नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी ये जो वीडियो है ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी जिनके पास है उनके लिए है और ये जो प्रश्न उत्तर है आपके सामने बच्चों ये एक्सरसाइज के जो है प्रश्न उत्तर है जो पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है उनके प्रश्न उत्तर है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न साखी पर आधारित वो भी बताऊंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। मैंने टेलीग्राम पर जो है वो प्रश्न उत्तर आपको डाल दिए हैं, मैंने लिंक बनाया है तो आप वहां पर जाकर जो है उन प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। अब जो पद्य खंड और गद्य खंड से जो भी लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, पद्यांश गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड से आए हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए तो इन प्रश्नों को कर लेते हैं। जो पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज के प्रश्न होंगे वो मैं आपको यूट्यूब पर ही बताती रहूंगी। कबीर जी का पहला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो कबीर जी ने कहा था कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता यानी शांति प्राप्त हो तब होती है जब हमारे मन का अहंकार जो समाप्त हो जाता है। हम मीठी वाणी तभी बोल सकते हैं जब हम अपने मन के अहंकार को त्याग देते हैं, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से जो है हम लोगों के दिलों को छू सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। लोग हमारे साथ जो है ऐसी स्थिति में ज्यादा मिक्सअप होंगे यानी ज्यादा मिलेंगे अगर हमारी बातचीत करने का तरीका अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है। इससे ना केवल हमारे शरीर को शांति मिलती है बल्कि सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसको भी सुख मिलता है। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी में बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख पहुंचे और हमें अपने आप को भी अच्छा लगे, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो। और कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, मतलब ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो जिन्हें सुनकर जो है सामने वाले को पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो। अगला प्रश्न जो है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में इसका उत्तर देना है हमें। दीपक जो है ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। आप जानते हो कि दीपक जो है रोशनी किस प्रकार, अगर अंधेरे में दीपक को जला दे तो किस प्रकार अंधेरा चीर कर वो जो है हमें रोशनी दिखाता है, हम मार्ग में जो है मार्ग हमें रास्ता जो है साफ दिखाई देता है। वही मतलब यहाँ पर है कि दीपक जो है ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। विवेक होता है बच्चों बुद्धि, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, और अंधियारा यानी अज्ञान और मोह का प्रतीक है कि इस दुनिया में आकर जब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो वो मतलब है बच्चों यहाँ पर अज्ञान और मोह का कि जब हम जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इसी प्रकार मन में जो है ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश जब फैल जाता है तो हमारे मन में जितने भी प्रकार के भ्रम होते हैं, संदेह होते हैं और जो डर होता है वो सारा अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। तो कबीर जी ने साखी के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि ज्ञान और विवेक की शक्ति से जो है हम अपने जीवन को वह बेहतर बना सकते हैं। जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे अच्छा हम बना सकते हैं और मोह माया के जाल से जो है बाहर निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर कण कण में व्याप्त है परंतु हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर की प्रकृति अदृश्य है, ईश्वर को आज तक कोई भी नहीं देख पाया, ये हमारी इंद्रियों से परे है। इंद्रियां तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है। तो ईश्वर अलौकिक है, मतलब जिसका अभिप्राय ये है कि हमारे भौतिक जगत के नियमों से नहीं बंधा है। कहने का अभिप्राय कि वो मेरे मामा है, वो मेरे फूफा है, वो मेरी फूफी है, वो मेरे जीजा है, वो मेरे मासड़ है, वो मेरी जीजी है, वो मेरी बहन है, कि इन सब में जो ईश्वर नहीं बनता है, जबकि इस संसार के कण कण में ईश्वर है, ऐसा कबीर जी का कहना है। और इस संसार का जो कण कण है वो ही ईश्वर है, यानी ईश्वर की चेतना से ही संसार जो हमें दिखाई देता है। जब ईश्वर की शक्ति और महिमा हमारे ऊपर होती है और सृष्टि में जितनी भी चीजें की चेतन है, जीवित है, सांस ले सकती है, कि वो ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो भौतिक आंखें हैं इनसे हम इन्हें नहीं देख पाते, यानी जो हमारी आंखों पर मोह माया रूपी जो चश्मा चढ़ा हुआ है, इन सब के कारण जो है हम ईश्वर को नहीं देख सकते, ऐसा कबीर जी का मानना है। अगला प्रश्न है संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। हमने साखी में भी किया है,
किया है। पहले तो ये देख लेते सुखी कौन है, दुखी कौन है, फिर आगे देखेंगे। संसार में कबीर जी ने कहा कि सुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता और सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है। सांसारिक विषय वासनाओं मतलब अपने नाते रिश्तेदारों में, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ज्वेलरी है, और संसार में जो भी चीजें आती है कि उन सब के जाल में वो फंसा होता है। और दुखी वो है जो ईश्वर को पाने के लिए तड़प रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि साधु, अभी प्रयागराज में भी कितना बड़ा संगम हुआ था, आपने कितने सारे साधुओं को देखा होगा। तो उनको जो कबीर जी दुखी बताते हैं, क्यों? क्योंकि दिन रात प्रभु का नाम जपते रहते हैं और उन्हीं को पाने के लिए तड़पते रहते हैं कि ये प्रभु दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। आपने मीराबाई जी का नाम तो सुना ही होगा। अभी मैं अगली वीडियो में उनके बारे में आपको जो है कविता की जो है व्याख्या भी करवाऊंगी। तो वो लोग जो है दुखी है, ऐसा कबीर जी का कहना है। अब आगे आपसे पूछा गया है कि यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के ये प्रयासों से विमुख होना, यानी जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, और जागना जो है प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है, यानी जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए दिन रात हे राम हे राम हे प्रभु जपता रहता है। इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? इसका प्रयोग जो है मानव जीवन में जो है हम जो मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए, कि हम फंसे होते, मेरे रिश्तेदार है, इसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया, इन सब चीजों के बारे में सोचकर जो है हम दुखी होते रहते हैं। इनसे सचेत करने के, इनसे जागरूक रहने के लिए जो है प्रयोग किया गया है। बच्चों आप ध्यान रहे, जब आप परीक्षा देंगे तो आपको थोड़े टफ, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो है उस लेवल के वर्ड्स का हिंदी में यूज करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे नहीं होगा कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे तो आप बहुत ही साधारण तरीके से अपने प्रश्न का उत्तर लिख रहे, जैसे दूसरी तीसरी के बच्चों के लिए जो है सिंपल से वर्ड्स दिए जाते हैं, आसान से जो है शब्द वहां पर दिए जाते हैं। आपको जो है कुछ थोड़े कठिन शब्द, यानी थोड़े अपनी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग, तब आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यही ले लो उदाहरण के तौर पर, मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने। इसका अभिप्राय ये है कि जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये ग्रेड 10 के अकॉर्डिंग ये लाइन लिखी गई। अगर ये इसी प्रश्न का उत्तर मैंने क्लास 4th 5th या 6th में करवाना होता तो मैं बच्चों को लिखाती कि हाँ, सोना शब्द का प्रयोग जो है उन लोगों के लिए किया गया है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोशिश ही नहीं करते। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरह की वर्डिंग आप लोगों को परीक्षा में रखने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने कहा है कि हमें निंदकों को जो हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। अब देखो मैंने हितैषी यहाँ पर लिखा, मैं चाहती तो यहाँ लिख सकती थी कि हमारा भला चाहने वाले होते। तो इस तरह का वर्ड्स अगर आप वहां पर शब्द लिखोगे तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई निंदक हमारी आलोचना करता है तो उससे हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है, अपने दोषों का पता चलता है, और जिससे क्या होता है हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि इस दुनिया में हमारी झूठी प्रशंसा करने वाले, अपना मतलब निकालने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। इसलिए जो है कबीर जी के अनुसार निंदक को अपने समीप रखना एक अच्छा विचार हो सकता है। क्यों? क्योंकि निंदक जो है हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही स्वच्छ बना देता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि निंदक की आलोचना को पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव यानी बच्चों सकारात्मक लेना चाहिए, और अपने आत्मविश्वास के लिए जो है इसको उपयोग करने की आवश्यकता है विकास के लिए, ताकि हम जीवन में और आगे बढ़ सके। एके अशीर पीव का पढ़ी सो पंडित हो, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते? एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित हो, इसके माध्यम से कवि कहना चाहते कि केवल राम का नाम ही सच्चा ज्ञान है, यानी ईश्वर को जपते रहना, ईश्वर का नाम जपते रहना, यही सच्ची
प्रभु भक्ति है, और जो इसे पढ़ लेता है यानी जो इसे जपता रहता है वही सच्चा पंडित है, वही सच्चा विद्वान है। क्योंकि सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान तो परमात्मा की भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति और उनके नाम जपने में है। केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से या शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर लेने से जो है हम विद्वान नहीं बन सकते, हम जो है पंडित नहीं बन सकते। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो कबीर की भाषा ऐसी रही है जो आम लोगों तक पहुंचती है। यानी आज भी अगर आप टीवी में देखोगे तो भक्ति जो चैनल आते हैं तो उनकी साखियां आपने सुनी होगी, ऐसी वाणी बोलिए या मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अभिप्राय है उन्हें, जिन्हें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों से जोड़ते। आध्यात्मिक तो आप लोगों को पता होगा, स्पिरिचुअल से। कबीर की भाषा जो है भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करती है, इमोशनली भी जो है उससे जुड़े होते हैं, और पाठकों को उनके संदेश से जोड़ती है कि वो पाठक जो उसको पढ़ रहा है उनको क्या मैसेज, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं। उन्होंने जन चेतना लोगों के अंदर जो, और जन भावनाओं को जो है अपनी सधुकड़ी भाषा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है, लघु प्रश्न आ जाता है बहुत बार। इसका मतलब है साधु संतों की भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक, लोगों तक जो है पहुंचाया है। साधु संतों की भाषा द्वारा जो है अपनी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को जो है पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों को आ जाता है। और अपनी इसी चमत्कारिक भाषा के कारण, यही कारण है कि आज भी लोगों की जुबान पर इतने ज्यादा वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके दोहे जो है लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसे, मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी व्याख्या भी करवाई है, भावार्थ भी करवाया है। कबीर जी कहना चाहते हैं कि प्रेम और विरह की भावना इतनी प्रबल होती है, मतलब प्रेम जब किसी से प्यार होता है, जैसे हम अपने माँ बाप से करते, भाई बहन से करते हैं, फूफा फूफी से यानी बुआ बुआई से, और अपने मासी मासड़ से करते, मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार होते, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, इन सबसे प्रेम होता है कि। और विरह की भावना, विरह मतलब किसी से अलग हो जाना, इतनी प्रबल होती है कि अगर हम इनमें से किसी से अलग हो जाते हैं, जैसे बच्चों हम भी कभी बूढ़े होंगे, एक ना एक दिन तो हमारे जीवन का भी अंत होगा, हमेशा के लिए तो कोई नहीं रहता, एक ना एक दिन तो किसी की मृत्यु होती है। मान लो किसी के दादा की मृत्यु होगी, किसी के दादी की मृत्यु होगी, तो हम उनसे भी छुड़ गए, अलग हो गए। तो ये मतलब यहाँ पर कबीर जी का है कि जब हम उनसे अलग होते तो भावना इतनी प्रबल होती है कि उस समय व्यक्ति पर बाहरी उपाय यानी ना कोई दवा, ना कोई दुआ, ना कोई मंत्र जो है असर जो है नहीं करता। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन शांत नहीं रह पाता, चाहे लोग उसे जितनी मर्जी सांत्वना दे, व्यक्ति उस स्थिति को जो है काफी लंबे समय तक जो है नहीं भुला पाता, उस सिचुएशन से, उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। वो इतना अधिक दुखी हो जाता है कि एक आंतरिक अनुभव है, यानी इंटरनल फीलिंग है जो व्यक्ति को जो है गहराई से प्रभावित करती है, इंटरनली उसको बहुत डीपली जो है उसको प्रभावित करती है। ये पंक्ति पाठकों को जो उसको पढ़ रहे, प्रेम और विरह की भावना के बारे में सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती कि इस दुनिया में आकर जब हम नाते रिश्तेदारों में फंस जाते हैं और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर हम इनसे अलग होते हैं तो हम जो है किस प्रकार जो है दुखी हो जाते हैं, ये यहाँ पर कबीर जी ने स्पष्ट किया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग दृढ़ वन माही, तो जैसे मैंने इसकी व्याख्या भी करवाई थी, कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण जो इस बात से बेखबर होता है और उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार जो परमात्मा यानी आत्म ज्ञान भी हमारे अपने अंदर होता है, ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे व्यर्थ ही बेकारी बाहर ढूंढते रहते, कभी मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में, देवालयों में। तो कबीर जी ने जो इसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक शिक्षा दी है, स्पिरिचुअल मॉरल जो इसे बोलते हैं, वो दी है कि हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
अपने अंदर जो है झांक कर देखना चाहिए। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर जी ने कहा है कि मैं, यानी जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था, मैं था, तब तक जो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मैं परमात्मा के बारे में नहीं जान पाया। और जैसे मैंने मैं रूपी अहंकार को त्याग दिया, यानी इसका आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर मुझे जो है प्रभु की प्राप्ति हो गई। तब जो है वो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मसमर्पण और अहंकार का नाश करके ही हम जो है परमात्मा को पा सकते हैं, उनको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर जी का कहना है कि मनुष्य चाहे जिंदगी में जो है कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाए, तो उसे जो है अहंकार नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में हमेशा, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, ईश्वर का नाम जो है हमेशा जपते रहना चाहिए। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग कुआं पंडित भयाना कोई। ये अभी मैंने प्रश्न भी करवाया, अब यहाँ पर आपसे पंक्ति का भावार्थ पूछा गया। तो कबीर जी का कहना है कि केवल पुस्तकें पढ़ लेने से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, हम पंडित यानी विद्वान नहीं बन जाते। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान की जो अधूरी प्राप्ति होती है, हम उनको पढ़ने से सच्चा पंडित नहीं बन सकते। अगर हमें सच्चा ज्ञान चाहिए और पांडित्य, आंतरिक अनुभव, ये सब जो है आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, ना केवल पुस्तकों से प्राप्त होता है। तो सच्चा ज्ञान और पांडित्य केवल पुस्तकों से नहीं मिलेगा, बल्कि आंतरिक अनुभव जो हमारे इंटरनल एक्सपीरियंस होते हैं और जो आत्म ज्ञान होता है, उससे हम प्राप्त करके जो है विद्वान बन सकते हैं। केवल पुस्तकें पढ़ लेने से या शास्त्रों को पढ़ लेने से हम जो है विद्वान नहीं बन सकते, उनसे ज्ञान प्राप्त करने से हम विद्वान नहीं बन सकते। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज पर भी वीडियो बनाना चाहिए, व्याकरण से कोई टॉपिक, कोई विषय छूट रहा है या पाठ्य पुस्तक से आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है, कोई मुश्किल लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।